मतलब ईमेल्स मेरे हैक हो गए, मेरे फोन वगैरह सब हैक वैक होके उनको पता चल जाता है, जो ये ग्रुप है, जो भी ये ग्रुप मिला के मुझे परेशान कर रहे हैं। और जब भी मेरा कहीं पे भी कुछ काम हो रहा होता है तो वो बीच में आके वो सब खराब कर देते हैं। मेरे बारे में लोगों के मन में उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी धारणा पैदा करके मुझे सबसे अलग कर देना, मुझे आइसोलेट कर देना, बिल्कुल पुश अगेंस्ट द वॉल। उसके अलावा 2022 में मैं उज्जैन गई थी क्योंकि मेरे घर पे एक मेड किसी ने प्लांट कर दिया था। वो मेरे खाने पीने में कुछ ऐसी चीजें मिला रही थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा बीमार हो जाती थी हमेशा, और 12-12, 16-16 घंटे मतलब मुझे होश नहीं रहता था और एकदम तबीयत मेरी खराब रहती थी। तो इन सब से उसको मैंने भगा के मैं उज्जैन भाग के गई थी एक्चुअली, और वहां जाके मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरा ऑटो वेटिंग में था उसके ब्रेक किसी ने काट दिए थे। तो अच्छा। ऐसा 2 बार हुआ उज्जैन में कि तो मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ पे मुझे पीछा किया जा रहा है, मेरा मुझे फॉलो किया जा रहा है, स्टॉकिंग की जा रही है। और इसलिए उनको पता था मैं किस होटल में रुकी हूँ, कौन से फ्लाइट लेके आई हूँ, इसलिए गाड़ी के ब्रेक काट दिए और मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद 2-3 महीने मेरी हालत बहुत खराब थी। फिर धीरे धीरे मैं ठीक होने लगी, तो और भी चीजें होने लगी, घर के अंदर चीजें होने लगी। घर के अंदर किसी के पास एक्स्ट्रा चाबी आ गई थी या कुछ हो गया था तो घर के अंदर से चीजें यहाँ वहाँ होती थी। घर के अंदर आके मेरे खाने पीने में चीजें मिलाई गई। मेरा पार्सल कभी बाहर से खाने का पार्सल आता था तो वो यहाँ तनुश्री, आप काफी सारे एक्यूजेशंस तो कर रही है, लेकिन कौन है जिम्मेदार इसके पीछे? कौन है, आपको क्या लगता है? देखिए, कंफर्म्ड वे से तो मैं कोई स्टेटमेंट में देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये जग जाहिर बात है कि 2018 के बाद ही ये सारी घटनाएं मेरे साथ शुरू हुई। 2018 के पहले मेरा जिंदगी में कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जिंदगी में मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, परेशान कर रहा है। हालांकि तनुश्री, मतलब 2018-19 में आपने नाना पाटेकर को अक्यूज किया था, तो क्या इससे कुछ ताल्लुक है इस सारी चीजों का? बिल्कुल ताल्लुक है, ये कॉमन कनेक्शन में बिठा रही हूँ। ये तो हर कोई इंसान कनेक्शन बिठा रहा है, जिसके पास भी ये इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि मुझे परेशान किया जा रहा है, वो भी वही सोच रहा है कि 2018 के बाद। और इसमें मैं कहना चाहूंगी सिर्फ नाना पाटेकर अकेला नहीं है। बॉलीवुड में जो एक माफिया गैंग है जो काली करतूतों में इन्वॉल्व है, वो सर हर तरह की काली करतूतों में इन्वॉल्व है, तो वो जरूर उनको मुझसे प्रॉब्लम तो होगी ही ना, क्योंकि मीटू इसमें कौन कौन और इन्वॉल्व है, क्या आप बता सकती हैं हमें? देखिए, माफिया गैंग में कितने लोग कौन कौन इन्वॉल्व है वो तो मैं स्पेसिफिकली बता नहीं पाऊंगी, लेकिन ये गिरोह है। एक संक्षिप्त में मैं बोलूंगी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो जो चीजें हुई ना, एग्जैक्टली वही चीजें मेरे साथ हो रही हैं और हुई हैं। फर्क बस इतना है कि वो चल बसे हैं और मैं जिंदा हूँ। और मैं जिंदा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने सुशांत सिंह के केस को स्टडी किया था। और एक और लड़की है पूजा मिश्रा करके, उसके भी आप वीडियो देखोगे तो वैसे तो वो बिल्कुल ही उसको पागल बना दिया गया है, लेकिन उसकी कही हुई बहुत सारी बातों में कुछ दम है कि उसको भी जिस तरह से परेशान किया गया है, मैंने नोटिस किया उसकी वीडियो देखकर कि मुझे भी उसी तरीके से परेशान किया है। लेकिन मैंने अपना संतुलन नहीं खोया, क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने कुरुक्षेत्र में जो भगवत गीता का सार कृष्ण ने दिया था, मैं कृष्ण भक्त हूँ और मैं शिव की भक्त हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको अपना सारथी बना लिया और मैंने ये सोच लिया कि मेरे आसपास अब ये महाभारत हो रही है और मुझे बस सीधा चलना है, मुझे अपने आप में स्थिर रहना है। और बिल्कुल, लेकिन तनुश्री, क्या इसमें एक अगला स्टेप ये हो सकता है कि उस वक्त आपने एक पुलिस कंप्लेंट की थी, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ करने वाली है आप? कुछ किसी के खिलाफ कंप्लेंट करने वाली है बाकायदा? तो इस बार का कंप्लेंट किस तरह का कंप्लेंट होगा मैं खुद भी ये श्योर नहीं हूँ, क्योंकि इस बार कैसा हुआ है कि विजिबली जो मैं देख रही हूँ ये मॉब एक गैंग स्टॉकिंग है। जो लोग मुझे पीछा कर रहे हैं वो ग्रुप्स है, और हमेशा सेम इंसान नहीं, सेम फेसेस नहीं होता है। मैं उज्जैन जाती हूँ तो अलग लोग होते हैं, कामाख्या जाती हूँ वहाँ भी फॉलो होता है, बॉम्बे में भी हमेशा अलग अलग लोग फॉलो करते हैं, एयरपोर्ट्स में अलग अलग लोग। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पे कोई और इन्वॉल्व होगा। जब मेरी मेरी मल्टीपल फूड पॉइजनिंग हुई है, मुझे एक बार हार्ट अटैक भी आ गया था, मुझे लगा था मुझे हार्ट अटैक आया, लेकिन शायद एंग्जाइटी अटैक होगा। तो और फिर मेरी चीजें, फिर और भी बहुत सारी चीजें हुई। मुझे तो मतलब 5 साल का पूरा कोटा है, मतलब किताब लिखी जा सकती है। तो हमेशा अलग अलग बहुत सारी चीजें तनुश्री 5 साल से आप कह रही हो रही है, आपने उस वीडियो क्लिप में भी बोला है, लेकिन आप ही क्यों, मतलब आप ही के पीछे इस तरीके की सारी चीजें क्यों लगाई गई है और इससे क्या हासिल करना चाहते हैं लोग? नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मैंने मीटू का केस लगाया था और ये जो शैतानी टाइप के लोग होते हैं इनका ईगो बहुत बड़ा होता है। इनको आप जब बेनकाब करते हैं तो इनके लिए इनका ईगो सबसे, इनका अहंकार और इनका ईगो और इनका जो नकाब होता है, जो कोई बेपर्दा इनको कर रहा होता है, ये सबसे बड़ा मतलब इनके लिए मैटर होता है। तो ये तो सामने वाले को तबाह कर देना चाहते हैं। और
हुआ क्या कि मैंने कंप्लेंट करी, लेकिन कंप्लेंट का यहाँ पे तो मराठी मानुस करके आप लोगों को खुद ही पता है, यहाँ पे एक आउटसाइडर मर जाएगा और एक मराठी मानुस चाहे क्रिमिनल भी हो लेकिन पुलिस का सपोर्ट उसको मिल जाता है। ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। मंत्री महोदय वगैरह भी सपोर्ट दे देते हैं, तो इसकी हिम्मत बढ़ गई, इसकी हिम्मत बढ़ी है, इसका ईगो भी बढ़ गया। तो अब इसके मन में आया होगा कि अब तो मैं इस साली को मजा चखाऊंगा, इसको मैं परेशान कर करके मैं इसको भस्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, इसने वही सोचा होगा। तनुश्री, लेकिन एक नाना पाटेकर एक बड़े एक्टर है और उनके खिलाफ आपने पहले कंप्लेंट की थी, तो उसका बाद में क्या हुआ और उसके बाद भी वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्यों लगता है आपको? पहली बात तो ये वो बड़ा एक्टर है नहीं, क्योंकि 2008 में जब मैंने उसके साथ काम किया था उसके पास एक भी फोटो नहीं, एक भी पिक्चर नहीं थी। प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे पास भीख मांगते हुए आए थे कि आप पिक्चर कर लेंगे तो पिक्चर बिक जाएगी। अगर इतना ही बड़ा एक्टर होता तो उनको मुझे आइटम सॉन्ग के लिए लेना नहीं पड़ता पिक्चर को बेचने के लिए। नाना पाटेकर ऑन पेपर उसका लेजेंडरी स्टेटस है, असलियत में 2008 में उसके पास ना फिल्में थी ना उसके पास कोई हिट फिल्म था। 2008 में मैं बड़ी एक्टर थी, 2008 में मेरा बोलबाला था और 2008 में पूरी दुनिया में, पूरी इंडिया में लोग मुझे पहचानते थे और उसको भूल चुके थे। उसकी तो 70 के दशक में फिल्में आई थी, एक आध अभी पैरेलल सिनेमा की फिल्में आई थी। उसने लीड रोल के हिसाब से सिर्फ पैरेलल सिनेमा ही किया है, कैरेक्टर रोल्स किया, और मैं लीड एक्ट्रेस थी और एक स्टार थी। तो इसने क्या किया, मुझे दबा के, मुझे मेरा स्टारडम का इस्तेमाल करके, मेरे साथ कंट्रोवर्सी करके इसने अपने करियर को वापस से खड़ा करने की कोशिश की। उसको पता था वो क्या कर रहा है, उसको पता था कि एक मैं हीरोइन हूँ, अपकमिंग हीरोइन हूँ, यंग हीरोइन हूँ, मेरे सितारे बुलंद हैं। तो उसने जानबूझ के वो कंट्रोवर्सी करी, जानबूझ के मुझे उस फिल्म में लाया गया, मेरी सहानुभूति का गलत इस्तेमाल किया गया। क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर आए थे वो लिटरली रोते बिलखते मेरे पास आए थे कि आप पिक्चर नहीं करोगे तो पिक्चर 2 साल से डब्बा बंद थी, और इन्होंने बहुत सारे पैसे डाल दिए थे पिक्चर में, फिल्म में, और अगर मैं फिल्म नहीं करती तो बोल रहे थे कि हम बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, और नाना पाटेकर के पास कोई फिल्म नहीं थी, कोई इंडस्ट्री में उसके साथ काम करने को राजी नहीं था, क्योंकि उसका रवैया और उसका एटीट्यूड बहुत खराब है, वो हर किसी को मार देता है। लेकिन हमेशा इस तरीके की चीजें शी सेड और ही सेड इस तरीके की होती है। तो अगर 5 सालों से इस तरीके से आपको हरास किया जा रहा है, तो क्या आपने तब कंप्लेंट करने की कोशिश की थी? हर बार जब आपको ऐसा महसूस होता है था कि आपको कोई फॉलो कर रहा है या स्टॉक कर रहा है या फिर कुछ मिलाया जा रहा है आपके खाने में, तब आपने क्या कोशिश की थी किसी को बताने की? देखिए, जब खाने पीने में चीजें मिलाई जा रही थी तब मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी, तो मैं अपने बस जान बचा के मैं उज्जैन चली गई थी। जब बॉम्बे में घर में मेरे मेड प्लांट कर दिया था, तो मेड मेरे खाने में जो मिला रही थी, मेरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि मैं उस पानी को पी के, जो भी मुझे ड्रग्स या मेडिसिन जो भी खिला रहे थे, मैं 16, 17, 18 घंटे मैं बस सोती रहती थी और मुझे होश नहीं रहता था, बुरे बुरे सपने आते थे, और मतलब मेरी हालत ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर से ट्रेन निकल गई है। तो इतनी गंदी हालत थी कि मेरा दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा था, मुझे बस अपनी जान बचा के मुझे कहीं जाना था। तो मैं ध्यान की अवस्था में, प्रार्थना की अवस्था में मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। तो मैं उज्जैन चली गई, वहां जाके मेरा एक्सीडेंट हो गया। अब जब वहां जाके एक्सीडेंट हो गया, अब इतनी सारी चीजें जब आपके साथ एक के बाद एक हो रही होती है ना, तो आपका सबसे पहला फोकस होता है कि मैं अपने आप को कैसे ठीक करूं। तब आप पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहते। और मेरा जो 2018 का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका था, जब मैंने ऑलरेडी पुलिस के पास गई थी, इतना टाइम वेस्ट किया, एफआईआर करवाया, फॉलो अप किया 7 महीने, मेरे लॉयर ने फॉलो अप किया, मैंने फॉलो अप किया, फिर सब कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने सब इतना टाइम वेस्ट करके 7 महीने बाद उस रिपोर्ट को क्लोज करने की कोशिश की, फिर हमने उसको ओपन किया। मतलब तो मुझे मेरा पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ ही गया है। और दूसरी चीज, बड़ी चीजें तो एक्सीडेंट और पॉइजनिंग, ये सारी चीजें, जब मेरी हालत ही इतनी खराब है, मैं अपने आप को ठीक करूंगी। और छोटी छोटी जो चीजें होती है कि फॉलो कर रहा है, आप कितने लोगों के बारे में कंप्लेन करेंगे, वही तो वो चाहते हैं ना कि मैं कंप्लेंट करती तो पागल होती रहूं। तो ये कंसिस्टेंटली होती रहती है चीजें, कंसिस्टेंटली, और एक इंसान स्टॉक नहीं करता। अगर एक चेहरे को मैं बार बार देखूं तो मैं तो उसकी फोटो निकाल के पुलिस के पास चली जाऊं कि यही बंदा मुझे स्टॉक कर रहा है, अब पता करो ये किसका बंदा है। लेकिन हमेशा अलग अलग लोग होते हैं, झुंड के झुंड लोग होते हैं। तो ये जो चालाक लोग होते हैं ना, क्रिमिनल मेंटालिटी के लोग, और नाना पाटेकर ने तो खुद ही यूट्यूब में अपने मुंह से ये बयान किया है कि अगर वो एक्टर नहीं होता तो अंडरवर्ल्ड का डॉन होता। उसने खुद मुंह से बोला है कि मान्या सुर्वे जो गैंगस्टर है, मुंबई का एक गैंगस्टर था, वो उसका कजन है। उसने खुद अपने मुंह से डींगे हाँकी है यूट्यूब में कि वो एक क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। तो ये तो एक 2+2 4 हो ही जाता है। स्वाभाविक सी बात होती है कि वो खुद बोल रहा है कि वो गैंगस्टर फैमिली से है और मेरे पीछे गैंगस्टर्स पड़े हैं। तो अच्छा तनुश्री, लेकिन अभी पूरा महाराष्ट्र आपको सुन रहा है, तो इस वक्त आपको महाराष्ट्र के प्रशासन से इस पूरे केस में क्या अपेक्षाएं हैं?
महाराष्ट्र के पास प्रशासन की बात आपने अच्छी छेड़ी। महाराष्ट्र के जो प्रशासन है, यहाँ के जो मंत्री महोदय है, वो खुद इस तरह के लोगों के साथ उठते बैठते हैं। मैंने नाना पाटेकर की फोटो देखी है इन्हीं मंत्री महोदयों के साथ। तो बेचारे पुलिस क्या कर लेंगे? पुलिस बेचारे वो सैलरी तनख्वाह लेकर काम कर रहे हैं। उनके जो बॉसेस हैं, जो मंत्री लेवल के लोग हैं, जब वही इस तरह के क्रिमिनल्स के साथ घूम फिर रहे हैं, तो पुलिस को भी लगेगा हमें हम अपनी वर्दी क्यों जान पे डालें। तो करप्शन तो उसी लेवल पे आ जाता है ना, सामने वाला भी डर जाता है कि हम इसकी कंप्लेंट आई है लेकिन ये तो मंत्री के साथ दिख रहा है। तो आप समझ रहे, इकोसिस्टम ऐसा हो गया है कि जो क्रिमिनल्स है, क्योंकि वो मराठी स्पीकिंग क्रिमिनल्स है, तो उनको सपोर्ट भी मिल रहा है, उनको पुलिस से भी सपोर्ट मिल रहा है, सबका सॉफ्ट कॉर्नर है। और मैं मराठी बोलना जानती हूँ लेकिन मेरा मदर टंग नहीं है, तो इसलिए मुझे पुलिस और प्रशासन को पड़ी नहीं है मेरी। मैं अपनी लेकिन अभी आप अगर सोशल मीडिया पर आपने इतना अपना मन पूरी तरह से सामने रखा है और अपना वीडियो पोस्ट किया है, तो उसके बाद क्या किसी पॉलिटिकल सिंपैथी की या फिर किसी प्रशासन की तरफ से, जैसे महिला आयोग होती है, वहां से आपको कोई सिंपैथी की अपेक्षा है? मुझे किसी से सिंपैथी की अपेक्षा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि 2018 में मैंने सब करके देख लिया। अगर 2008 में भी मैंने करके देख लिया, मेरे साथ एक बार नहीं दो बार मैं ये सारा सब कुछ जंजाल झेल चुकी हूँ। ये सब मुंह पे बहुत मीठे मीठे होते हैं, आप आइए कंप्लेंट लिखाई। मैंने जब पुलिस आया मेरे घर पे, मैंने उनके मुंह पे उनको बोला कि आप तो कुछ करने वाले नहीं हो, खामखा मेरा टाइम वेस्ट करोगे। मैं आऊंगी, कंप्लेंट लिखवाऊंगी, फिर आप 7 महीने मुझे घुमाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का ढोंग करेंगे, फिर आप बोलेंगे कुछ एविडेंस मिला नहीं, हम केस क्लोज। क्योंकि उस वक्त तो एविडेंस था एक इंसान के प्रति, फिर भी आपने केस क्लोज कर दिया। यहाँ पे तो झुंड के झुंड फॉलो कर रहे हैं। नाना पाटेकर थोड़ी पर्सनली आ रहा है मुझे फॉलो करने के लिए, वो भेज रहा है ना गुंडों को अपने। वो जब खुद बोल रहा है कि वो गुंडा फैमिली से बिलोंग करता है, अंडरवर्ल्ड फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके भाई भतीजे होंगे, उसके जान पहचान के लोग होंगे। लेकिन तनुश्री, एक सवाल ये भी है कि अगर आपको गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो किस तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगी आप? मीडिया पे भरोसा है मुझे। मैं मीडिया पे ज्यादा भरोसा करती हूँ पुलिस और प्रशासन से, क्योंकि मैंने खुद के एक्सपीरियंस से मैं ये बोल रही हूँ। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मैंने 2008 में भी देखा, कुछ नहीं होता। ये मराठी मानुस करके ये लोग अपनी आत्मा अपनी आत्मा परमात्मा सब ईमान बेच दिए हैं। इनका बस यही होता है कि ये मराठी मानुस है तो ये बिल्कुल सच्चा ही होगा, और मैं आउटसाइडर हूं तो मैं ही गलत होंगी। बस यही मेंटालिटी यहाँ पे चल रही है। तो इस मेंटालिटी को मद्देनजर रखते हुए मुझे पुलिस पे मैं करूंगी अपना प्रोसीजर। नहीं तनुश्री, मराठी मानुस सच्चाई के साथ भी खड़ा रहेगा, और उसके लिए आप किस दिशा में जाना चाहती है और किस तरीके से आप क्या अपेक्षाएं है? अगर आप मीडिया के पास आई है तो हमसे आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए, मीडिया पे ऊपर मुझे भरोसा इसलिए है क्योंकि मीडिया एटलीस्ट मेरी आवाज को बाहर पहुंचाता है, और जब मैं आवाज अपनी बुलंद करके बोलती हूँ ना, तो जो मुझे परेशान करने वाले हैं वो भी थोड़ा घबरा जाते हैं कि ये तो बोलने लगी है, ये झेल नहीं रही है ना। क्योंकि मीटू मूवमेंट के बाद जब सब लोगों ने देखा, गुंडों ने भी देखा, इसने भी देखा कि ये तो आराम से कुछ हुआ नहीं, तो इसकी हिम्मत बढ़ गई होगी, इसका अहंकार और बढ़ गया होगा। ये शैतानी तो आदमी है ही है ना। जो गुंडा फैमिली से बिलोंग करता है वो शरीफ थोड़ी हो सकता है। जो अंडरवर्ल्ड की फैमिली से बिलोंग करता है तो वो खुद के पांव तो पालने में ही सबको दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब इस तरीके से आप अपनी हिम्मत दिखाना चाहती है, जो आपने किया है तनुश्री। और अगर आपके साथ ये सारी चीजें हो रही है तो आशा करते हैं कि कोई ना कोई कार्रवाई इस सब पे होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तर तनुश्री दत्ता ने पोस्ट